हेलो बच्चों, गुप्ता क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 5 और ये चैप्टर का नाम क्या है? रहीम के दोहे। तो चलिए ये चैप्टर को पढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू में क्या कह रहे हैं। रहीमन देखी बरेन को, रहीमन क्या चीज़ को देखी? बरेन को। लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका मतलब है क्या कि देखिए समझिएगा अच्छे से। इसका मतलब यही है कि बड़ा को देखकर छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या? बड़ा कर देखकर छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। समझे? इसका मतलब यही था। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है, तरुवन फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका मतलब ये हुआ, तरुवन यानी क्या होता है? तरुवन यानी वृक्ष, और सरोवर यानी क्या होता है? तालाब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं। वृक्ष क्या? अपना फल खुद नहीं खाते हैं। तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। रहीमन जी धन दौलत दूसरे के लिए जुटाए हुए हैं, रखे हैं। रहीमन जी किसके लिए धन दौलत जुटाए हुए रखे हैं? किसी और के लिए अपने क्या धन दौलत जुटा के रखे हुए हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कर रहा है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े न छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो रिश्ता होता है वो बहुत धागे की तरह कच्चा होता है। उसका गांठ टूट जाए, उसे आप कितना भी जोड़ने पे तो वो गांठ रह ही जाती है। ऐसे ही रिश्ते बनाने में नुक झुक होते हैं। अगर किसी बात पर मनमुटाव हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप लोग अपने में नॉर्मल करने का कोशिश करें, क्योंकि ये भी धागे की तरह बहुत ही क्या होती है? रिश्ता कच्चा होती है। इसका मतलब यही था। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला जा रहा है? रहीमन पानी न रखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानो सुन। इसका मतलब ये हुआ, पानी हमेशा बचा कर रखना चाहिए। पानी के बिना सब अधूरा है। अगर पानी खत्म हो गया तो क्या कीजिएगा आप? यही बोला जा रहा है इसमें। छिटकाया यानी क्या होता है? छिटकाया यानी देखिए यहाँ पे छिटकाया, इसका मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, और परी मतलब क्या होता है? परी मतलब होता है हमारा पर। परी मतलब पर। और मनुष्य यानी मानुष यहाँ है तो इसका क्या होता है? मनुष्य। चून मतलब क्या होता है? आटा। चून मतलब क्या होता है? आटा। चलिए 5वां नंबर पढ़ते हैं। रहीमन विपदाहु भली जो थोरे दिन धोए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। देखिए इसका मतलब ये हुआ, विपदा के समय अच्छा होता है क्योंकि हमारे जीवन में परेशानी थोड़े दिन के लिए रहती है। ठीक है, इस समय हित चाहते वाले और अहित चाहने वाले कौन है ये हमें पता चल जाती है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। रहीमन चिन्ह बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूता खाद कपाल। इसका मतलब ये हुआ, रहीमन जी कहते हैं कि हमारी जीभ पागल है। जब चलना शुरू होती है तो स्वर्ग से लेकर पाताल तक चलती ही जाती है, रुकती नहीं। बाद में ही यह मुख के अंदर छिप जाती है। इसे जीभ की वजह से हमारे सिर को जूते खाने पड़ते हैं। सही बात है। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। कहीं रहीम, आगे बोला जा रहा है, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सचे मीत। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए संपत्ति यानी क्या हो गया? धन। बहु यानी क्या हो गया? अनेक। रीत मतलब क्या हो गया? तरीके। विपत्ति मतलब क्या हो गया? परेशानी। सांचे मतलब क्या हो गया? सच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे सगे संबंधित की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीत रिवाज के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपके काम आए वही आपका सच्चा है। सही बात है। तो ये चैप्टर को लिखे हैं कौन? तो ये चैप्टर को लिखे हैं अब्दू रहीम खान खाना। ठीक है, चलिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।